मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। संविधान हत्या दिवस के मौके पर साधा निशाना। सैनी ने कहा कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि टारगेट करने एक विशेष वर्ग मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने कभी संविधान का सम्मान नहीं किया। लोकतंत्र में भाषण झाड़ने से पहले जो पाप किए हैं वे स्वीकार करना चाहिए, जो गलती की है उसे स्वीकार करना चाहिए। हमने अपनी गलती की स्वार्थ के लिए की है और देश से माफी मांगनी चाहिए। 1975 1984 की माफी मांगनी चाहिए। जो वो चलते हैं संविधान की भूख लेकर सत्ता अवसरवादिता का प्रतीक लगता है। सत्ता की भूख के लिए ऐसा कर रहे हैं। आपकी 4 पीढ़ियों ने शासन किया होगी, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और इसकी रक्षा करना 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। जो लोग संविधान के खिलाफ हैं उन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें वर्तमान समय में ये 3 लोकतंत्र के दुश्मनों के प्रति सचेत करता है। सत्ता का अहंकार और परिवारवाद के बारे में भी ये दिन याद दिलाता है। इस संविधान हत्या के संघर्ष में हरियाणा के लोग पीछे नहीं रहे। लोकतंत्र की रक्षा के लिए बुलंद आवाज करके आवाज उठाई। हरियाणा के कई लोग थे जिन पर यातनाएं हुई। चौधरी देवीलाल, डॉक्टर मंगल सेन, उनके ऊपर आपातकाल के समय अत्याचार हुआ। सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए देश को एक बड़ी मुसीबत में डाला गया। उन्हें लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया। उन्होंने वोट देने थे और अपनी इच्छा शक्ति के लिए यह काला अध्याय का रास्ता चुना। 21 महीने तक लोग जेलों में सड़ते रहे। पुलिस का अत्याचार पहली बार आजादी के बाद देश के नागरिकों के ऊपर देखने को मिली। सत्ता का अहंकार और परिवारवाद के बारे में भी ये याद दिलाता है। इसी के साथ इस संविधान हत्या के संघर्ष में हरियाणा के लोग पीछे नहीं रहे। लोकतंत्र की रक्षा के लिए बुलंद आवाज करके आवाज उठाई। कांग्रेस की माफी मांगना चाहिए क्योंकि टारगेट करने एक विशेष वर्ग मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने कभी संविधान का सम्मान नहीं किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की युवराज मुखिया राहुल गांधी दावा करते थे कि बीजेपी अगर सत्ता में संविधान को खत्म कर देंगे। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि शक्ल खराब है, शीशा खराब नहीं है। वे बचपने जैसी बातें करते हुए 55 साल के हो गए हरियाणा में आकर बोलता है कि घोड़े 3 प्रकार के होते हैं। इस बीच तमाम बातों का जिक्र किया तो वही करनाल जिले में 53 लोकतंत्र सेनानी थे जिनके ऊपर अत्याचार हुआ। किसी के ऊपर जो है भ्रम नहीं आएंगे और हमें संकल्प लेना चाहिए कि सजग रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ऐसे समय पर इकट्ठा हो रहे हैं जब देश आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहा है। सबसे पहले तो मैं यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है उसके ऊपर आप सब लोगों से बात करना चाहूँगा। मित्रों, हम सब जानते हैं कि 50 वर्ष पहले 25 जून 1975 को हमारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रख करके आपातकाल लागू किया गया था। हमारे संविधान की आत्मा को उसकी हत्या कर दी गई थी, झकझोर करके रख दिया था। इसके लिए जिस प्रकार से संविधान में और जब अगर हम देखें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में संविधान को सर्वोपरि मान करके सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की लोकतांत्रिक भावना पर ये देश चल रहा है। हम सब देख रहे हैं। हमारा हर कदम संविधान को मजबूत करने वाला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक एक कदम ही रखते हैं, हमारा संविधान मजबूत होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि हम अपने लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हैं, अपने संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, इसलिए हम 25 जून को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने यह भी कहा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा
कि आपातकाल भारत के इतिहास का काला दौर था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो काला दौर आया है जिसके अंदर इतना अत्याचार कि लोकतंत्र और न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करना देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। यह दिन संविधान के खिलाफ होने वाले किसी भी साजिश या नीतियों या कृत्यों के प्रति जागरूकता फैलाता है और यह दिन हमें वर्तमान समय में भी लोकतंत्र और संविधान के दुश्मनों के प्रति ये सचेत करता है। ये संविधान हत्या दिवस